तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में आज का जो दिन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है आज तारीख है 5 अगस्त 2024, यानी कि ये जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है 44,228 पदों पर, इसका आवेदन की अंतिम तिथि आज है 5 अगस्त 2024। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो शुभ घड़ी का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो शुभ घड़ी जो है बीत जाएगा। यही शुभ घड़ी चल रही है, अभी आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये जो वैकेंसी आई हुई है ना दोस्तों, 2024 की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई शेड्यूल 2024 के नाम से यह वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जिसमें कि 3 प्रकार के पद हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। ये सारी बातें आप सभी लोग को मालूम है। देखिए, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं जीडीएस इस नई भर्ती में, वे सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी दिल की बात करने वाला हूं, आपकी मन की बात करने वाला हूं, क्योंकि आखिरी मौका है। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पोस्ट प्रेफरेंस में भी तरह तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कहेंगे कि जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई मत करना, सैलरी भी कम मिलेगी, काम का प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, सुनना सबकी है लेकिन करना अपने मन की है। मतलब कि सुन सभी के लेना, लेकिन जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करना, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है इसमें 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता और बिना परीक्षा सरकारी नौकरी लेने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। एज क्राइटेरिया आप सभी लोग को मालूम है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के 23 सर्कल से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 100 रुपए लगेगा, और वे भी अगर रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं तो उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो बच्चे जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर पेमेंट नहीं कटा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन पेमेंट जो है अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, फी पे नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है कि आज की डेट तक फीस को जो है कटवा लेना है, फीस पे कर देना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म जो है यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं कटा है तो आप सभी लोग पेमेंट जरूर कटवा लीजिएगा। आज अंतिम तिथि है, उसके बाद आप चाह करके भी पेमेंट नहीं कटवा पाओगे और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस गलती से आप सभी लोग बचिएगा, ठीक है ना। अगला क्या है सर, ये बताइए, सर्कल डिवीजन बदलना चाहते हैं तो क्या फॉर्म एडिट के टाइम पे बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल बदल सकते हो। अगर आपने गलती से, आपको लगता है कि यार मैंने गलत जो है डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया कर दिया है, गलत सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो आप डिवीजन भी चेंज कर सकते हो, सर्कल भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है फॉर्म एडिट का जो विंडो है वो कल की डेट से यानी कि 6, 7 और 8 अगस्त 3 दिन तक जो है एडिट का विंडो ओपन रहेगा। तो इन 3 दिनों में आप सभी लोग जो भी गलती की हो ना, इसे सुधार सकते हो। जैसे कि सर्कल डिवीजन चेंज कर सकते हो, उसके अलावा नेम की स्पेलिंग हो गई है उसमें गलती कर दी हो तो उसे सुधार कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो तो उसे सुधार कर सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी हो तो उसे सुधार सकते हो। और जैसे हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है उसके जो अंक है उसमें अगर गलती से आपने गलत अंक डाल दिया है तो उसे भी सुधार सकते हो। देखिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अलावा जीमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाओगे। बाकी जो चीज आपको एडिट करना है वो चीज एडिट यहां पर कर सकते हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्या है सर, ये बताइए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जैसे कि जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST या फिर PWD कैंडिडेट का, उनका 5 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए या फिर बाद का भी चलेगा। ये काफी सारे बच्चों का इश्यू है कि कास्ट सर्टिफिकेट 5 अगस्त से पहले का होना चाहिए कि सर बाद का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले का हो या फिर बाद का हो, दोनों कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर आपके चल जाएंगे। कुल मिला के कहने वाली बात यह है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएगा, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, ठीक है
है ना। बस आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट जो है मौजूद होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। अब ये सवाल काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए अब तक कुल कितने फार्म भरे गए हैं जीडीएस की इस भर्ती में। तो दोस्तों देखिए, अभी आरटीआई का कोई डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये पता लग रहा है कि अभी तक के अकॉर्डिंग 45 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है जीडीएस की इस भर्ती में। इस बार का कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है भारतीय डाक विभाग में। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये, इसी वजह से ज्यादा कैंडिडेट जो है जीडीएस की इस नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, बिल्कुल जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दो यार, क्योंकि आज जो है अंतिम तिथि है। इसके बाद आप चाह करके भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई तो कर दिए हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या गलतियां की हैं वो भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। अगर ये गलती आपने भी कर रखा हो तो इसे आप सभी लोग सुधार लीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि कोई ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है, वो पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रखा है, आप किसी कैटेगरी को भी यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है ना। तो सही तरीका और गलत तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। काफी सारे बच्चे ये गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं कि ईडब्ल्यूएस, जिससे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले अपने डिवीजन में बीपीएम की जितनी सीटें हैं उस पर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या किए हैं कि डायरेक्ट जनरल में आ गए हैं और जनरल में बीपीएम की जितनी सीटें हैं उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर जनरल से ईडब्ल्यूएस यानी कि अपनी कैटेगरी में आ गए हैं। उसके बाद एबीपीएम को सिलेक्ट किया है, जितनी भी टोटल सीटें हैं उनके डिवीजन में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद फिर से जनरल में आ गए हैं, एबीपीएम की टोटल सीटें सिलेक्ट किए हैं। फिर जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं, टोटल सीटें डाक सेवक की सिलेक्ट किए हैं। और ईडब्ल्यूएस के बाद फिर जनरल में आ गए हैं और डाक सेवक के टोटल सीटें जो है उन्होंने सिलेक्ट किया है अपने डिवीजन में। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह से आपको नहीं करना है कि पहले आप अपनी खुद की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद प्रेफरेंस जो है जनरल में दे रहे हो, फिर अपनी खुद की कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, फिर प्रेफरेंस जो है आप जनरल से दे रहे हो। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो क्या करना है सर ये बताइए। दोस्तों सही तरीका मैंने यहां पर लिख रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बीपीएम की जितनी भी सीटें हैं आपके डिवीजन में उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में ही यानी कि आपकी कैटेगरी में ही एबीपीएम की जितनी भी सीटें हैं आपके डिवीजन में उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जितनी सीटें हैं डाक सेवक में उसको सिलेक्ट कर लेना है अपनी डिवीजन का, ठीक है ना। जब अपनी कैटेगरी में टोटल सीटें यानी कि जितने भी अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जनरल से प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जब आप प्रेफरेंस देते हो ना तो वहां पर नंबरिंग चलती है। 1 पर किसे रखना चाहते हो, 2 पर किसे रखना चाहते हो, 3 नंबर पर किसे रखना चाहते हो, 5 नंबर पर किसे रखना चाहते हो, ये नंबरिंग चलती रहती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बीपीएम को पहले नंबर पर, एबीपीएम को दूसरे नंबर पर और डाक सेवक को तीसरे नंबर पर रखना है। और उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी से प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपकी कैटेगरी में टोटल सीटें जो है सिलेक्ट हो गई हैं, टोटल पोस्ट सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद आपको जनरल से प्रेफरेंस देना है, यानी कि जनरल का बीपीएम का जो सीटें हैं उसको सिलेक्ट करना है उस डिवीजन से। उसके बाद जनरल का एबीपीएम का जो टोटल सीट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जनरल का डाक सेवक को सबसे लास्ट में सिलेक्ट करना है आपके जो डिवीजन में जितने भी नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जनरल में इस बार जो है 19,000 से ज्यादा टोटल सीटें हैं, इसलिए इन सभी का आप लोग लाभ उठाइएगा। तो ये मैंने आपको सही तरीका बता दिया है कि पहले आपको अपनी कैटेगरी में जो है सभी अलग अलग पद पर जो है अप्लाई करना है। उसके बाद प्रेफरेंस आपको जनरल से दे देना है। और ये देखिए सभी कैटेगरी वालों के लिए ये लागू होता है। मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दिया है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, तो भी यही रूल लागू होगा सभी कैटेगरी वालों के लिए। और पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जो जनरल का कैंडिडेट है वो केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से फॉर्म
को अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जो रूल कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा ओबीसी का जो बंदा है वो ओबीसी से तो फॉर्म को अप्लाई करेगा, साथ में जनरल से भी प्रेफरेंस दे सकता है। अगर ये चीज आपने नहीं कर रखा हो तो इसे आप सभी लोग कर लीजिए। आपके ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं कि हाँ आप इतने प्रेफरेंस दे सकते हो, 100, 150, 200, 300, सभी में आपको प्रेफरेंस देना है। ये नहीं कि 2-4 प्रेफरेंस देने के बाद आप उसे छोड़ दो, ये गलत तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपनी कैटेगरी में सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करोगे, सबसे पहले जो है वहां प्रेफरेंस दोगे ही, उसके बाद जो है आप जनरल से प्रेफरेंस दोगे, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी में मतलब कि अलग अलग पोस्ट पर आप यहां पर प्रेफरेंस जो है दे सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना चाहता हूं। देखिए जाते जाते मैं एक बात सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना है। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म सही से अप्लाई किया गया है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आप सभी लोग चेक कर लीजिए, और नहीं चेक करना आता है तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। आज ही चेक कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपका एक्सेप्टेबल है या फिर किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं कर रखे हो। उसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के पास पहुँचनी चाहिए। किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, किसी का भी फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, हर बार की मैं बात कर रहा हूं, 40% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उन्होंने तरह तरह की गलतियां कर रहे होते हैं, इसलिए इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप सभी लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने का पूरा कोशिश करूंगा। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, वहां पर आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी दूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।